हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर नहीं होता है और आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चले जाते हैं तो आप क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील करने वाले हैं। वहाँ पे बार बार आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, बार बार डाउट आएगा कि ये स्टेप कहाँ से आया। तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि सभी चैप्टर करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर कीजिए। उसमें जो भी फॉर्मूलाज बताऊं मैं वो अच्छे से क्लियर कीजिए, देन आप क्वेश्चंस करेंगे, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा, बहुत इजीली आपको वो क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अंदर क्या आता है, हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स आते हैं। ये ना आप क्लास 12 तक चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता है रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इनमें डाउट आपको बना ही रहता है। तो सबसे पहले हम इनको क्लियर करेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रियल नंबर। अब कोई भी आपसे पूछ ले कि रियल नंबर होते क्या हैं, किनको आप रियल नंबर बोलेंगे, तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम अपनी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर आपने प्रीवियस क्लास में भी सीखा होगा, क्लास 8th में। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस तरीके से किसी भी नंबर को अपनी नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, मान लिया हमारे पास क्या है कि ये नंबर लाइन है। इन नंबर लाइन पे क्या होता है, मिड वैल्यू क्या होती है 0, और राइट साइड जो वैल्यू होती है वो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, और लेफ्ट साइड जो होती है वो सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज। अब जैसे 0 है, उसके बाद 1 2 3 ऐसे ही चलता जाएगा, और कहाँ तक चली जाएंगी, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब होता है जहां तक आप काउंटिंग लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड चलेंगे तो यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे ही चलते जाएंगे, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिख देते हैं। वैसे माइनस इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, जहां तक हम पहुंच ही नहीं सकते। तो अब ये आ गई हमारी इस तरीके से नंबर लाइन। अब कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे मान लिया मैं कह दूं कि 2 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम देखेंगे पॉजिटिव है तो राइट साइड होगा 0 से, तो ये आ गया 2, यहां पे हमने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट। तो 2 क्या हो गया हमारा रियल नंबर। और देख लेते हैं कोई, मान लिया मैं बोल दूं कि 5/2 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। अब 5/2 का मतलब क्या है, 5 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो आ गया 2.5। मतलब किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। 2 पॉइंट समथिंग है तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो 2 और 3 के बीच में मैं क्या कर दूंगा, रिप्रेजेंट कर दिया इसको। ये आ गया हमारा 5/2। तो ये भी क्या हो गया हमारा रियल नंबर। अब जैसे कोई नेगेटिव नंबर बोल दूं मैंने बोल दिया कि मान लिया -3/2 बोल दिया। अब इसको डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा, -1.5। मतलब 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। -1 ये है, -2 ये है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया -3/2। क्लियर है। तो जिस नंबर को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं तो वो नंबर हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। वो हमारे नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। इरेशनल नंबर्स को हम अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। उसके बाद देखेंगे रियल नंबर के बाद नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे। नेचुरल नंबर कौन से होंगे, ये चीज आप अपने आप से पूछ के देखें, एक बार आप सोच के देखें कि नेचुरल नंबर क्या आपको पता है। जिस बच्चे को बताया अच्छी बात है, अदरवाइज मैं जितने भी नंबर्स यहाँ पे बताता जाऊँ अपने आप से खुद पूछ के देखें कि आपको अच्छे से आते हैं या नहीं आते हैं, या आपको उनमें डाउट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि आगे क्लासेस तक जाते हैं ना, कोई भी टीचर्स या कोई भी पूछ लेता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता, गलत बताते हैं 110%। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हों और हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ तक इन्फिनिटी तक सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इनको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। और वो क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 5, जहाँ तक भी आप काउंटिंग लिख सकते हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम होल नंबर्स की। होल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं अगर उनके साथ हम जीरो भी इंक्लूड कर दें, मतलब ऑल द नेचुरल नंबर्स और साथ में जीरो भी आ जाए, तो वो नंबर्स हमारे होल नंबर हो जाते हैं। होल मतलब सारे के सारे नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डब्ल्यू से। तो ये जो बन जाएगा हमारा ग्रुप किसका बन जाएगा, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। मतलब साथ में जीरो भी आ गई, तो जीरो साथ में इंक्लूड हो जाए अगर नेचुरल नंबर के साथ, तो हमारे वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। आई होप आपको तीनों क्लियर हो गए हैं, रियल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी इंटीजर्स की। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इंटीजर्स क्या हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं ना, उनको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की फॉर्म में अगर लिख दें हम, तो वो हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। अब देखो होल नंबर्स क्या थे हमारे, जीरो, जीरो को तो पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो, जीरो ही रहना है। उसके बाद क्या आता है 1, 1 को क्या लिख देंगे, +-1, फिर +-2, +-3, +-4, इस तरीके से लिखते चले जाओ और इन्फिनिटी तक। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे इंटीजर्स। मतलब +1, +2, +3 अप टू इन्फिनिटी, -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी, और साथ में जीरो भी। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में हमारे इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पे बच्चे डाउट खाते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं हमारे जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन होती है कि P/Q बोल दिया, A/B भी बोल सकता हूँ। आपका दिल करे मान लिया M/N भी लिख सकता हूँ, तो A/B लिख दो, M/N लिख दो, P/Q लिख दो, कोई भी किसी भी फॉर्म में लिख दो, ठीक है। बट जो इनकी वैल्यूज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमारी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तभी हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, P और Q दोनों क्या होंगे, हमारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन आती है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना Q नेवर बी इक्वल टू 0, मतलब Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ध्यान से समझो, अगर मान लिया मैं लिख दूं 1/0 और आपसे पूछ लूं कि इसका आंसर क्या आएगा, अब जल्दी से माइंड में सोचो इसका आंसर आप क्या सोचोगे, या तो 1 सोचोगे या 0 सोचोगे, ठीक है। यही आंसर आपके माइंड में आएंगे, बेशक से आप कंफर्म है। मोस्टली बच्चों से पूछ के देखना, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, जैसे 1 को 0 से डिवाइड किया तो आंसर बताओगे आप 1 और 0, बट दोनों के दोनों आंसर क्या है हमारे, रॉन्ग। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब पॉसिबल ही नहीं है डिवाइड करना। 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इन्फिनिटी रिजल्ट आ जाता है हमारा। जैसे मान लिया मैं कह दूं कि 5/0, तब भी इन्फिनिटी आएगा। 1000/0 कर दिया तब भी 0 इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करता हूं तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए एक तो, और Q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम उस नंबर को रैशनल नंबर कहेंगे। क्लियर है। और जो होते हैं रैशनल नंबर वो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग नंबर। कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब क्या होता है, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे मान लिया मैं यहां पे कर दूं 3 को 2 से डिवाइड करना हो, अब 3 को 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 1.5 आ गया, उससे आगे तो वैल्यू आ ही नहीं रही, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। उसके बाद दूसरा देखते हैं, मान लिया कोई वैल्यू ले लेता हूं मैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2/3 है। अब 2/3 को डिवाइड करता हूं तो क्या आ गया, पहले तो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट आ गया, फिर 6, फिर 6, 6, 6, इस तरीके से आता चला जाएगा। मतलब सभी 6 आ रहे हैं, रिपीटेशन हो रही है, तो रिपीट हो रही है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, 0.6 के ऊपर बार। इसका मतलब है कि 6 बार बार आ रहा है हमारा, तो ये भी हमारा किसके अंदर आ जाएगा, रैशनल नंबर, जिसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। जिस नंबर को डिवाइड करने के बाद बार आ जाए तो वो भी हमारा रैशनल नंबर के अंदर काउंट होता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब जैसे मान लिया 2/5 हो,
2/5 को डिवाइड करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या आ गया 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 4 जा 20, तो क्या आ गया 0.4। तो ये भी क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया है रैशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में होना चाहिए, q कभी भी 0 नहीं होगा और वो हमेशा टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग मतलब जो नंबर रुक जाए, जिसकी डिवीजन पॉसिबल हो, उसको कहेंगे हम रैशनल नंबर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। हमारा इरेशनल नंबर कौन सा होगा, जो p/q की फॉर्म में ना हो, नॉट इन फॉर्म ऑफ p/q, p/q की फॉर्म में ना हो, उस नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे हमारे रूट वाले नंबर होते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये हमारे क्या आ जाएंगे इरेशनल नंबर। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं, मान लिया अगर कोई आपको बोल दे कि √9 हमारा इरेशनल है या रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, देखो √9 का रूट कितना होता है 3, अगर 9 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ गया 3, और 3 को मैं 3/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 से डिवाइड करूंगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा √9 जो है वो क्या हो जाएगा रैशनल नंबर, क्या आ जाएगा रैशनल नंबर, क्योंकि √9 क्या हो गया 3 को तो मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो ये क्या आ गया हमारा रैशनल नंबर और p/q की फॉर्म में है। तो ऐसा नंबर जिसका रूट पॉसिबल ना हो और वो रूट के अंदर हो, तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है। दूसरा हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पाई के बारे में सुना होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 22/7। अब 22/7 को क्या करो डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, कभी भी रिपीटिशन नहीं होगी, डिवाइड करते चले जाओ, बहुत सारी डिजिट आ जाएंगी। कैलकुलेटर में भी करके देखना, कहीं पे भी वैल्यू एंड नहीं होगी, बहुत सारी लंबी वैल्यू चली जाएगी, डिवाइड होएगा ही नहीं। अब जहां पे ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा था वो क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर, और ये क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, उसको कहेंगे इरेशनल नंबर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट बात करते हैं इस चैप्टर की, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या हैं, कुछ लॉज हैं, उनकी बात कर लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। अब यहां पे कुछ लॉज हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपने देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो है हमारा, अगर मान लिया a⁴m इंटू a⁴n हो, तो उसको हम लिख देते हैं a⁴m+n। इसका मतलब समझे क्या है, a मान लिया कोई भी वैल्यू है, जैसे 2⁴ है, इंटू में 2⁴ है। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड, मतलब 2⁴ + 4 कर देंगे, मतलब आंसर क्या आ गया 2⁶। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया कोई लिख दे 3⁵2 इंटू 2⁵3। अब यहां पे देखो ये 3 है, ये 2 है, अब एक जैसे नहीं है, अब पावर ऐड नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये जो होता है ये होता है हमारा बेस, और ये होती है हमारी पावर। अगर बेस अगर एक जैसे हो तो पावर को क्या कर देंगे ऐड। क्लियर है। दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है वो है a⁴m इसकी पावर n, तो इसको क्या लिख देंगे a⁴m इंटू n, मतलब दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई। एग्जांपल जैसे 2⁵3 और इसकी पावर 4 है, 2 की पावर तो 3 और पूरे की पावर 4 है, तो इसको क्या लिख देंगे हम 2⁵3 × 4, मतलब 2⁵3 4 जा 12। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। इनका यूज होने वाला है आगे, तो थोड़ा सा ध्यान से समझे। एक तो ये फॉर्मूला था, एक हमारा ये फॉर्मूला है, और जो थर्ड फॉर्मूला आएगा वो है a⁴m अपॉन में a⁴n हो, डिवाइड हो जाए। यहां पे तो मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई हो रही थी तो पावर ऐड हो रही थी। अब यहां पे देखो a⁴m है, a⁴n है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा a⁴m - n, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे डिवीजन होगी तो। एग्जांपल देखते हैं इसका, मान लिया 5 की पावर क्या है 6 और अपॉन में 5 की पावर है 2, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 5⁶ - 2, मतलब 5⁴। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। लास्ट जो बात करते हैं वो क्या है, अगर मान लिया इस तरीके से फॉर्मूला हो a⁴m इंटू b⁴m, मतलब a और b तो अलग अलग हैं, अगर एक जैसे होते तो पावर ऐड हो जाती। अब यहाँ पे a अलग है, b अलग है, पावर एक जैसी है, तो इसको क्या लिख देंगे इकट्ठा, a की और b की मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को लिख देंगे इकट्ठा m।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लिया 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर भी 3 है। 2 और 3 अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई 2 3 जा क्या हो गया 6, और पावर क्या थी दोनों की सेम, तो 6 की पावर 3 लिख देंगे इसको। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये था इसका चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। बाकी क्वेश्चंस देखेंगे, वहां से आपको और डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। इज ए जीरो रैशनल नंबर? क्या है कि जीरो हमारा रैशनल नंबर है या नहीं है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या पूछा है, क्या हमारा जीरो एक रैशनल नंबर है और क्या आप उसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो हमारे p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, और q जो है इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब ये चीज़ हमने इंट्रोडक्शन में सीखी थी कि हमारा रैशनल नंबर जो होता है वो p by q की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यस फर्स्ट पार्ट का आंसर, जीरो इज ए रैशनल नंबर, कि हमारा जीरो जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। फिर क्या है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q। यस भी हम इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो जीरो को हम 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर है, आंसर 0 ही आना है। 0/2 लिख दो तब भी 0 आना है, 0/4 लिख दो तब भी 0 आना है। तो p by q की फॉर्म में हो गया हमारा। यस लिखेंगे, यस वी कैन राइट 0 इन फॉर्म ऑफ p by q, कि हम इसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी क्या कहा है उसने, p और q हमारे इंटीजर होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो हमने 0/1 लिखा है, तो ये क्या है, p क्या आ गया हमारा यहाँ पे 0 और q क्या आ गया 1। तो q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 तो नहीं है ना हमारा यहाँ पे, और p इक्वल टू 0 है, और दोनों के दोनों हमारे क्या है, इंटीजर भी हैं। तो हमने यहाँ पे सारी की सारी कंडीशंस अपनी सेटिस्फाई कर दी। देखो ध्यान से, उसने क्या कहा है, p एंड q आर इंटीजर, p की वैल्यू 0 थी, q की वैल्यू 1, दोनों के दोनों इंटीजर हैं, ठीक है। उसके बाद q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, q यहाँ पे 0 नहीं है हमारा, तो हमने इसको लिख दिया p by q की फॉर्म में। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमने 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अब इसका सिंपल सा तरीका होता है, देखो 3 और 4 के बीच में वैसे तो हमें कोई नंबर दिख नहीं रहा है, क्योंकि 3 के बाद तो सीधा डायरेक्ट 4 आता है। अब हमने तो यहाँ पे 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सभी के लिए सेम कंसेप्ट है। 6 रैशनल नंबर निकालने हो, 7 निकालने हो, 8 निकालने हो, कुछ भी निकालने हो, हमने क्या करना है, बस यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, वी कैन राइट जो हमारा 3 है उसको क्या करो, कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, 6 में एक नंबर ऐड कर लो, 6 प्लस क्या हो गया 1, 7 हो गया। तो इसको 3 को क्या कर दो, 7 से मल्टीप्लाई और 7 से ही डिवाइड कर लो। दूसरा नंबर क्या है 4 को भी सेम करो, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से डिवाइड बाय 7, तो नंबर देखो क्या बन गया, 7 3 जा 21/7, ये क्या बन गया 7 4 जा 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच के नंबर हम इजीली लिख सकते हैं। तो 21/7 के बाद क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये सारे के सारे नंबर क्या आ गए, इनके बीच में आ गए। तो ये सारे क्या हो गए हमारे रैशनल नंबर। अब जैसे मान लिया यहाँ पे बोल देता कि फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, तो हम क्या कर देते, 10 में एक ऐड करो 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई 11 से डिवाइड, आंसर आ जाता है हमारा बीच के नंबर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इस तरीके के क्वेश्चन क्लास 8 में कर चुके हैं वैसे तो हम, बट यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखेंगे।
हमने फाइंड आउट करना है 3/5 एंड 4/5 के बीच के। अब 3 और 4 के बीच में तो कोई गैप ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा नंबर। फिर सेम प्रोसीजर, कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं, 5 रैशनल नंबर। 5 से बड़ा क्या होता है एक नंबर, 6। 6 से भी कर सकते हो, 7 से, मतलब 5 से बड़ी वैल्यू से करना है, किसी से भी कर लो, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे मैं 6 से करना चाहूँ तो 6 से कर सकते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो 7 से भी। तो हमारा 3/5 जो होगा वो क्या बन जाएगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई, 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया, 6 3 जा 18 अपॉन में 6 5 जा 30, नंबर बन गया ये। नेक्स्ट नंबर था हमारा 4/5, इसको भी क्या करो 6 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24 अपॉन में 6 5 जा 30। अब 18 और 24 के बीच में नंबर क्या क्या हमारे, 18 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, ये सब इन नंबर्स के बीच में आ गए। तो ये क्या बन गया हमारे 5 रैशनल नंबर बिटवीन दीज नंबर्स। दूसरा किसी और से मल्टीप्लाई करना चाहो, देखो मान लिया आप 8 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो 3/5 को क्या करो 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, 8 3 जा क्या हो गया 24 अपॉन में 8 5 जा क्या हो गया 40। क्लियर है। 4/5 को भी क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम से ही डिवाइड, 8 4 जा क्या आ गया 32 और 8 5 जा 40। तो 24/40 से लेके 32/40 तक कितने नंबर हो गए, 25/40, 26/40, 27, 28, 29, 31/40 तक, ये बहुत सारे नंबर हो गए। ये भी हमारा आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई कर देते तब भी बीच के नंबर आ जाते, वो भी आंसर ठीक होता। तो जी चाहे जिससे कर दो, बस ये देखो 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने तो उससे एक बड़ी वैल्यू से कर दो। क्लियर है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तभी हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। अदरवाइज पहले हमने डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना होता है। इस तरीके का क्वेश्चन हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 से पहले अगर मान लिया इस तरीके से आ जाता 3/4 और 4/5 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करो। देखो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे 5 है, अलग अलग आ जाए तो क्या करेंगे, इनको इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये 3/4 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 4 वाले को 5 से मल्टीप्लाई, मतलब 4 5 जा क्या हो जाएगा हमारा 20। अब इसको भी डिनोमिनेटर में 20 बनाना है तो क्या करेंगे 4 × 4 5 × 4, तो ये देखो क्या आ गया 3 5 जा 15/5 4 जा 20 और ये क्या आ गया 4 4 जा 16/5 4 जा 20। देखो बेस सेम बन गया हमारा। क्लियर है। अब हमने जितने नंबर फाइंड आउट करने हैं उतने से इसको डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, सेम ऐसा ही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमारे पास 3 क्वेश्चंस गिवन है, उनको हमने ट्रू फॉल्स देखना है कि ट्रू है या फॉल्स है, और उनके हमने क्या करने हैं यहाँ पे रीजंस देखने हैं। फर्स्ट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हमारा हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, बिल्कुल होता है। तो हमारा जो फर्स्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ट्रू। अब इसका रीजन देख लेते हैं। होल नंबर क्या होते हैं हमारे, जिसमें 0 इंक्लूड हो, 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर के अंदर ही तो आ गए। देखो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी आए हुए हैं ना सारे के सारे। तो यही उसने बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर कह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया ट्रू। सेकंड की बात करते हैं, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर्स हैं। अब होल नंबर्स क्या होते हैं 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और नेचुरल इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंट्रोडक्शन में पता होगा आपको क्या होगा, 0 +-1 +-2 नेगेटिव और पॉजिटिव वाले नंबर क्या होते हैं इंटीजर्स। अब देखो सारे के सारे इंटीजर हमारे होल नंबर हैं या नहीं हैं, पॉजिटिव वाले तो हैं बट नेगेटिव नंबर तो होल नंबर के अंदर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि -1 -2 -3 -इन्फिनिटी तक यहाँ पे नंबर नहीं है।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड वाले का फॉल्स। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सारे के सारे रैशनल नंबर हमारे होल नंबर्स होते हैं? तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, पी बाई क्यू की फॉर्म में, यही तो होते हैं रैशनल नंबर। तो जैसे 2/3 है, 2/3 क्या है हमारा रैशनल नंबर, बट ये होल नंबर में तो नहीं है। और देख लेते हैं, जैसे 1/5 है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है, बट यहां पे नहीं है। क्लियर है ना? तो हमारे सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते, तो यहां पे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ये क्वेश्चंस आपको तब क्लियर होंगे जब आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से सीखा होगा, वहां से आपने रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर्स, इनके बारे में अच्छे से आपको नॉलेज होगी। और उनकी नॉलेज होनी आपको कंपलसरी है, क्योंकि सभी क्लासेज के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिलेटेड टू नंबर्स ही है, और कोई भी पूछ सकता है। दूसरी चीज, मैथ आपको प्रैक्टिस से आएगा, खाली पढ़ने से या वीडियो देखने से आपको मैथ नहीं आएगा। आपको क्वेश्चंस को सोल्व करके देखना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, समझ के करोगे, मैथ बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, बहुत इजीली आप कर पाओगे। और रट्टा मारने की कोशिश की तो बिल्कुल भी मैथ आप नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने क्लासमेट्स को जरूर चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।